नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट में जो कि नई वीडियो में। दोस्तों आज के दिन निफ्टी ने एक दिन साइडवेज थोड़ा रहा निफ्टी। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देखूं तो यहाँ पे एक बार के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और लेट मी रीसेट दिस। यहाँ पे अपने को दिखाई देता है मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई बनाया नीचे और फिर मिड सेशन से पूरा साइडवेज हो गया। तो ओवरऑल कल के क्लोजिंग से आज लगभग 100 पॉइंट्स की मूव अपने को देखने मिली। ये हफ्ता हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि लगभग 500 पॉइंट की मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पॉट से इन एनी डायरेक्शन। लगभग 24,800 के आसपास ये है, 24,800 24,750 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक मूव बननी चाहिए क्योंकि फेड की जो मीटिंग अपने को देखने मिलेगी वेनसडे के दिन, जो उनका रेट निकल के आएगा। ज़्यादातर रेट कट है लेकिन उसकी जो कमेंट्री होगी हमारे मार्केट के अंदर थर्सडे के दिन जो निफ्टी की एक्सपायरी है उस दिन अपने को ऐसा देखने मिल सकता है। आज अगर हम देखते हैं इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स के अंदर एक उछाल अपने को आते हुए दिखाई दिया। आज इंडिया विक्स ओपन हुआ 13 पे और क्लोज हुआ 14 पे। इंट्राडे हाई अपने को देखने मिलता है 14.5। तो दोस्तों इंडिया विक्स क्या बोल रहा है कि वॉलेटिलिटी आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट पे भी आ गया था। शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, लगभग 1 डेढ़ महीने का ये जो सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन मेन जो अपने को डायरेक्शन है वो यूएस से अपने को दिखाई देना चाहिए और खासकर थर्सडे के दिन इफेक्ट आएगा। लेकिन अभी बायस फिलहाल स्लाइट पॉजिटिव है, माइनर पॉजिटिव है और उसका कारण हमने वीकली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो फॉल आता है निफ्टी के अंदर वो बुल्स उसको कवर कर लेते हैं। तो फिलहाल चार्ट के हिसाब से तो दिख रहा है जो भी लोअर विक बनती है वो बाय हो जाती है। और काउंटर भी अगर हम देखते हैं एफएनओ साइड के काउंटर, तो मिड कैप खासकर अच्छा एक बार अपने को परफॉर्म करते हुए दिखाई देता है। ये रहा अपना मिड कैप का चार्ट। मिड कैप थोड़ा सा चॉपी हो सकता है, ये हम समझ के चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल ब्रॉडर मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी के जो बाकी कंपोनेंट, निफ्टी को छोड़ के जो बाकी काउंटर है वहां पे अपने को मूव देखने मिल रही है। तो निफ्टी शायद कैचअप करे आगे आने वाले सेशन में। प्राइस एक्शन के हिसाब से साइडवेज है। लेवल डिस्कस कर लेते हैं। लेवल मेरे हिसाब से ऑन द हायर साइड 24,800 का हम पकड़ के चलेंगे। मेरे हिसाब से अब के टाइम अगर 24,800 निकलेगा तो फिर जो प्रीवियस हाई है 850 का ये निकलना चाहिए थोड़ा एग्रेसिव। तो हमें प्रीवियस हाई निकलने के बदले अगर 24,800 ही निकलता हुआ दिखाई दे जाए तो एक बार मूव बन जाएगी। तो यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ इस लेवल को काफ़ी अच्छे से वॉच रखेंगे। नीचे के साइड की बात करूँ तो अगेन ये मेरे को लगता नहीं कि ये जो बॉडी बनी है, खासकर ये अपने आरबीआई के रेट अनाउंसमेंट से पहले 5 दिसंबर की, आई थिंक ये जो बॉडी का लो जो ओपन है बेसिकली वही ओपन अपने को लगभग देखने मिलता है 13 दिसंबर, जो इतना बड़ा वॉलेटाइल देखने मिला फ्राइडे के दिन। मेरे हिसाब से ये दो लेवल अगर हम देखते हैं तो 24,500 लेवल एक निकल के आता है। तो 24,500 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। और अगर मार्केट नीचे आ जाए 24,500 पे तो आई थिंक एक रिवर्सल का भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगेन फॉर द एग्रेसिव ट्रेडर। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं ये नीचे जाने से, ये जो हमको डाउन स्विंग देखने मिलता है वो बाय हो रहा है, तो नीचे जाने से थोड़ा रुक रहा है। लेकिन नीचे के साइड फिलहाल क्रॉस करेंगे, बायस माइनर पॉजिटिव रखेंगे। 24,500 पे आए तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी रहेगी रिवर्सल की। अगर 24,500 नहीं आता तो अपने को ऊपर के लेवल के टूटने का वेट करना चाहिए 24,800 का। बाकी लेवल्स तो क्लियर हो गए। इसमें बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी आज थोड़ा एक ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा था। अब बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी की तरह नहीं है। निफ्टी देखते हैं तो एक स्पाइक है और बाकी सब साइडवेज कैंडल है। बैंक निफ्टी के अंदर 2 दिन लगभग 53,800 लेवल टेस्ट हुआ जो कि हमारा गैप लेवल था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने इस गैप के बारे में भी डिस्कस किया था और एक गैप फिल हो गया। नीचे बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट दे दिया। अब बैंक निफ्टी तैयार होगा एक ब्रेकआउट देने के लिए, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेशन हो सकता है। हमारा जो अब व्यू रहेगा बैंक निफ्टी पे वो रहेगा 53,900, जो कि अब प्रीवियस स्विंग हाई है, इसके निकलने का वेट करेंगे। 53,900 निकल जाएगा तो मेरे हिसाब से मूव बननी चाहिए। लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल पे अगेन जस्ट लाइक निफ्टी, अगर हमें ओपन के भाव के आसपास मिलता है, फ्राइडे के ओपन का भाव जो आपका निकल के आता है 53,100 टू 53,200, तो अगर इस लेवल में अपने को बैंक निफ्टी मिल जाए तो एक बार के लिए व्यू बना सकते हैं फॉर द रिवर्सल टाइप ऑफ सेटअप। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग है। हो सकता है अपने को थोड़ी सी चॉपीनेस यहाँ पे देखने मिल जाए
इस तरीके से ऊपर थोड़ा और फिर अपने को एक ब्रेकआउट देखने मिले। फिलहाल के लिए मिड कैप निफ्टी अच्छा है। मिड कैप निफ्टी अपना एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 59700 से 60000 के बीच में। जिस भी दिन 60000 पार किया मिड कैप ने, तो ये नए हाई की तरफ बढ़ जाएगा 61000 और उसके बाहर जाने की फुल कोशिश होगी। आज डाउ को देखते तो डाउ फाइनली ये जो राइजिंग वेज हमने ड्रॉ किया था, यहाँ से जो ब्रेकडाउन मिल रहा था, आज उसका हॉल्ट दिखाई दे रहा है। एक इन्वर्टेड कैंडल हैमर स्टिक यहाँ पे जो पैटर्न है ये बनते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे अगर ये कैंडल को देखते हैं, मैं सर्कल करता हूँ इसको, एक इन्वर्टेड हैमर का कैरेक्टरिस्टिक है। बस ये थोड़ा सा और नीचे सपोर्ट पे बनता, पर ठीक है 43,800 750 का ये जो लेवल पे बना है, यही अगर अपने को लगभग 43,500 या 43,400 पे देखने मिलता तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। क्योंकि अभी थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है डाउ का चार्ट देखे कि थोड़ा सा और नीचे एक 300-400 पॉइंट का मूव लेफ्ट है। लेकिन अगर हमें अपोजिट साइड देखना है ऑन द लॉन्ग साइड, तो हमें अब वॉच करना होगा 44,100 का लेवल। अब अगर डाउ 44,100 निकाल देगा, तो मेरे हिसाब से डाउ के अंदर भी अपने को एक अच्छी अपमूव देखने मिल जाएगी और सेंटर रैली भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन 3-4 दिन बाकी है, 4-5 दिन बाकी है। वहाँ पे हमने देखा है 75% ऑफ द टाइम सेंटर रैली वर्क करती है। तो देखते हैं यहाँ पे कि 44,100 अगर निकलेगा, तो आई थिंक ग्लोबल इक्विटी मार्केट भी सुधर जाएगा। और आज का ये जो ग्रीन कैंडल है हम जो देख रहे हैं डाउ के अंदर, इसका पूरा क्रेडिट जाएगा बॉन्ड यील्ड को। जो बॉन्ड यील्ड थोड़ा रेड अपने को दिखाई दे रहा है और डॉलर इंडेक्स भी अपने को आज रेड दिखाई दे रहा है। लगभग दूसरा दिन डोजी बनने की यहाँ पे कोशिश है, तो थोड़ा सा हॉल्ट दिखाई दे रहा है बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में। का दोनों का फायदा गोल्ड सिल्वर में दिखाई देता है, गोल्ड ऊपर सिल्वर ऊपर। तो इस वजह से बॉन्ड और डॉलर इंडेक्स जो अभी थोड़े से साइडवेज हुए हैं, थोड़ी सी मोमेंटम रुकी है, वो रिलैक्सेशन मिल गया और डाउ और कमोडिटी के अंदर अपने को एक रिवर्सल की यहाँ पे कोशिश दिख रही है। लेकिन रिवर्सल कंफर्म कभी होगा? रिवर्सल अपने को 44,100 के पार जाने के बाद ही कंफर्म होगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं एक बार ब्रेंट के ऊपर। तो ब्रेंट अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 74 के ऊपर आज अगर क्लोजिंग मिलेगी तो एक अटेम्प्ट बन सकता है ऊपर की तरफ करने का। तो वेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हो रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर या डिसेंडिंग ट्रायंगल का अपोजिट साइड ब्रेकआउट, बर्स्टेड साइड ब्रेकआउट। तो ये भी अपने को एक चीज़ देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर एग्रेसिव थोड़ा अगर देखना है, तो 74 के ऊपर क्लोजिंग पे एक्ट किया जा सकता है। नहीं तो 74.3 के ऊपर की अगर क्लोजिंग जाए, तो इवन सेफ जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा एक व्यू बनेगा यहाँ पे और दी अपसाइड टाइप ऑफ सेटअप। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के लेवल तो एज सच फिलहाल थोड़ा मेरे को चॉपीनेस लग रहा है, तो इसके लेवल फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। गोल्ड सिल्वर में चॉपीनेस अभी दिखाई दे रही है, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा साइडवेज रहना चाहिए। अब यहाँ पे काउंटर की मैं एक बार बात करता हूँ। हमने जो डिस्कस किया था संडे के वीडियो में, मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था। और कॉन्सेप्ट में क्या समझाया कि जो काउंटर मार्केट के अगेंस्ट रिलेटिवली स्ट्रांग खड़े हैं और पैटर्न बना रहे, तो उसमें से एक हमने रैमको सीमेंट पे बात की थी। तो इसके अंदर हमने देखा था ट्रेंड एक्सेलरेट होते हुए देखा है। पहले 45 डिग्री टाइप ट्रेंड है, फिर 60 डिग्री टाइप ट्रेंड एक्सेलरेशन यहाँ लिखा है, हायरा हाई लो सेटअप है। और एनगल्फिंग कैंडल अपने को देखने मिलती है, जहां पे पिछले 6 दिनों का करेक्शन एक कैंडल ने एनगल्फ कर दिया। आज ब्रेकआउट का अटेम्प्ट भी हुआ, हमने जो लाइन यहाँ ड्रॉ की उसके ऊपर भी गया प्राइस, लेकिन फिर थोड़ा साइडवेज हो गया। और इससे फिर भी मेरे को उम्मीद रहेगी, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट के अंदर निफ्टी की जो अंडर परफॉर्मेंस थी, निफ्टी हुआ रेड में बंद, के बावजूद ये वाला काउंटर ग्रीन में बंद हुआ है, तो फिर भी इसको मैं रिलेटिवली अच्छा कहूंगा कि इसने अच्छा आउट परफॉर्म किया। सेकेंड एक काउंटर हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर डिक्सॉन डिस्कस किया था, इसने काफ़ी अच्छा अपने को एक ब्रेकआउट मूव दे दी। हमने डिस्कस किया था इसके अंदर कि ये 18,100 के लेवल के ऊपर जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट बन जाएगा, और वो अपने को होते हुए दिखाई दिया। वॉल्यूम भी साथ ही साथ अपने को देखने मिलती है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अब ऑब्वियसली हमने देख रहे हैं कि डिक्सॉन के अंदर न्यूज़ भी आ गई, और वो न्यूज़ के कारण ही आई थिंक ये जो आउट परफॉर्मेंस थी वो दिखाई दे रही थी। अब दोस्तों ये जो आउट परफॉर्मेंस थी, जब हम ये काउंटर के बारे में डिस्कस कर रहा था, मैं मेरे को एज सच पर्सनली कोई अपडेट पता नहीं था। लेकिन आज जब मैंने मॉर्निंग में देखा तो अपडेट पता चला कि आई थिंक कोई एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वीवो के साथ इसका करार हो गया है। उस वजह से ये और आज फ्यूल अपने को देखने मिला काउंटर के अंदर। लेकिन जब हम स्टॉक की एनालिसिस करते हैं टेक्निकल पे,
तो अपने को सिर्फ ये पता रहता है कि काउंटर का बिहेवियर क्या है। काउंटर का बिहेवियर था राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड करना, और पिछले कुछ दिनों से ये अपना बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहा था, और इस वजह से हमारे रेडार पे यहाँ पे आ गया, और परफेक्ट एक ब्रेकआउट पॉइंट पे अपने को मिल गया ये काउंटर देखने को। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हमने दो काउंटर डिस्कस किए थे, रैमको और डिक्सन, दोनों ही रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पे थे। डिक्सन ने पहले दिन ही काम किया। अब हो सकता है रैमको काम करे और थोड़ा टाइम लेके काम करे, या फिर साइडवेज हो जाए। तो ओवरऑल आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा।